खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको ग्रेटर नोएडा से एक बेहद हैरान करने वाली खबर बताएं, जहां 3 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें, मंदिर के पास बने तालाब में 3 साल का एक मासूम डूब गया है। मंदिर में चल रहे भंडारे में परिवार के साथ ये मासूम पहुंचा हुआ था। तो देखिए, दनकौर कस्बे के दलेलगढ़ गांव में युवराज जैसी घटना निकलकर सामने आई है। तालाब एक मासूम बच्चे की मौत का कारण बनता हुआ नजर आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दलेलगढ़ गांव के रहने वाले अनिल की बेटी अंजलि कुछ दिन पहले अपने ससुराल सिकंदराबाद से अपनी 3 साल के बेटे देवांश बेटी के साथ मायके आई थी। रविवार को घर के पास मंदिर में एक भंडारा था जिसमें बच्चों के साथ वो शामिल हुई थी और देवांश मंदिर के पास बने एक तालाब के पास आपको बताएं वो खेल रहा था। खेलते खेलते वो चला गया उस तालाब के पास, जहां उसका पैर फिसल गया और वो उस तालाब में डूब गया। बच्चा काफी देर तक नहीं मिला। इसके बाद बच्चे को ढूंढना शुरू किया गया। बच्चे के तालाब की तरफ जाने की आशंका पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। बच्चे की मौत लेकिन तब तक हो चुकी थी। इस तालाब के बारे में पहले भी आपको बताएं शिकायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आपको बताएं दिल्ली के जनकपुरी, दिल्ली के रोहिणी, नोएडा के सेक्टर 70 और नोएडा के 150 मामलों से अभी जो देश उभर भी नहीं पाया था, दिल्ली वासी उभर भी नहीं पाए थे कि उससे जुड़ा एक और मामला निकलकर सामने आया है। एक 3 साल की मासूम आपको बता दें, ये 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस मासूम बच्ची को। 3 साल का मासूम बच्चा तालाब के पास खेल रहा था और आपको बताएं उस बच्चे को समझ नहीं आया। 3 साल के एक मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे उस जानलेवा तालाब की, जिसने एक 3 साल के मासूम को निगल लिया और उस बच्चे की मौत हो चुकी है। तो देखिए, बेहद हैरान करने वाला, बेहद दर्दनाक मामला आपको बता रहे। और देखिए, ये मामला कितना अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी आपको हमने खबरें बताई थी, जहां दिल्ली के जनकपुरी में, दिल्ली के रोहिणी में किस प्रकार से खुले नाले की वजह से, खुले मैनहोल की वजह से लगातार जो मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। और इस बीच आपको बताएं एक और ऐसा मामला निकलकर सामने आया है। देखिए, मौत के तालाब में अब फिर एक मासूम की जान ले ली है। और अब देखिए, इंडिया न्यूज के कुछ सवाल है। इंडिया न्यूज प्रमुखता से कुछ सवाल उठाता है कि आखिर मंदिर के पास गड्ढा था तो बैरिकेड क्यों नहीं की गई। ये तमाम सवाल हम आखिरकार पूछना चाहते हैं, प्रशासन से पूछना चाहते हैं, नगर निगम से पूछना चाहते हैं, नोएडा प्राधिकरण से पूछना चाहते हैं कि यदि वहां पे गड्ढा था तो आखिर वहां पे कोई भी चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं थी। युवराज जैसा मामला निकलकर सामने आया था, उसके बावजूद यहां पे एक्शन क्या लिया गया। तो ये देखिए, तमाम सवाल है। खुले तालाबों के पास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। बहुत बड़े सवाल है, आपको बता दें, बहुत जरूरी और बहुत बड़े सवाल है जो आज इंडिया न्यूज प्रमुखता से पूछता है। युवराज के बाद नोएडा में आखिर यहां पे तालाब खुला क्यों था। मंदिर के पास, तालाब के पास कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी। यदि मंदिर के पास ऐसे खुला तालाब था, वहां पे कोई चेतावनी बोर्ड मौजूद क्यों नहीं थी, कोई बैरिकेडिंग, सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं आपको बताएं, जो केवल इंडिया न्यूज ही नहीं बल्कि आज पूरा देश जानना चाहता है, दिल्ली वासी जानना चाहते हैं, जो इस खौफ में जीने को मजबूर हो रहे हैं कि आज भी खबरें निकलकर सामने आती है, कल किसी बच्चे के मरने की खबर निकलकर सामने आती है, और आज आप बताएं यहाँ 3 साल का मासूम भी एक खुले तालाब में गिर जाने से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। युवराज के बाद नोएडा में तालाब में डूबने से मासूम की मौत हुई है। मंदिर के पास यदि तालाब था तो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल यही है। चेतावनी बोर्ड क्या वहां मौजूद था। तो देखिए, सवाल कई है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर लापरवाही, किसकी लापरवाही के बाद की वजह से यह हादसा हुआ है। कौन जवाबदेही है, कौन जिम्मेदारी लेगा। क्या सिस्टम की लापरवाही के सामने यूं ही जिंदगियां खत्म होती रहेंगी। क्या सिस्टम की लापरवाही की वजह से यूं ही जिंदगियां खत्म होंगी और क्या इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो देखिए, तमाम सवाल है। सवाल तो कई हैं, कई लोग सवाल कह रहे हैं। इंडिया न्यूज भी प्रमुखता से यह सवाल उठाता है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको बताएं, सेक्टर 70, नोएडा सेक्टर 70 की आपको कहानी बताते हैं, जहां किस प्रकार से एक कार खुले नाले में गिर गई थी। 2 लोग उसमें मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी की जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन आपको बता दें, युवराज की खबर आपको पता होगा, इंजीनियर के बारे में आपको पता होगा, जहां जनकपुर में किस प्रकार से एक इंजीनियर की मौत से जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आया था। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से, उनका रुख करेंगे। अकरम,
बेहद दर्दनाक ये मामला निकलकर सामने आया है। अभी कुछ मामले जो निकलकर सामने आए थे खुले मैनहोल की वजह से, जो मौतें की खबरें निकलकर सामने हुई थी उससे लोग उबर भी नहीं पाए थे, और यहाँ एक और हादसा हुआ है। क्या एक्शन लिया गया है अकरम? क्या कोई एक्शन प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से कुछ लिया गया है इस मामले में? देखिए, ये ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना इलाके का दलेलगढ़ गांव का पूरा मामला है, जहां 3 वर्ष का ये जो मासूम बच्चा था दिव्यांश, जिसकी मौत हो गई है तालाब में गिरने से। वहीं पास में एक मंदिर था जहां शिवरात्रि के दौरान भंडारा हो रहा था, और वहीं पर ये अपने परिवार के साथ पहुंचा हुआ था। तालाब के पास इसकी टोपी कैप मिली, जिसके बाद तालाब में डूबने की आशंका हुई। घंटों रेस्क्यू के बाद इसकी बॉडी रिकवर की गई है। हालांकि जो परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं करी है और पोस्टमार्टम का भी नहीं कराया। वहीं जब ये खबर सामने आई तो प्राधिकरण ने भी अपना कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि ये जो तालाब था वो निजी जमीन पर था, किसी सरकारी जमीन पर तालाब नहीं था, इसलिए इसकी बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले युवराज मेहता की मौत हो, फिर दिल्ली की हो, और फिर अब बसई गांव में एक गाड़ी गिरी थी, और देखिए अब चौथी घटना ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव की है। जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मासूम बच्चा है, दिव्यांग की मौत हुई है। बिल्कुल अकरम, सवाल तो वही उठ रहे हैं ना कि आखिर कब तक सिस्टम की लापरवाही के सामने जिंदगियां यूं ही हाथ यहाँ पे धोती हुई नजर आएगी? कब तक यहाँ पे मौत के आंकड़े ऐसे निकलकर सामने आएंगे? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यदि लापरवाही हुई है तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खुलेआम ये तालाब वहां पर बना हुआ था और कई फुट गहरा ये खुदा हुआ है, लेकिन प्राधिकरण ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो सरकारी जमीन नहीं थी जिस पर बैरिकेडिंग नहीं की गई। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर सीधा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गांव में अगर इस तरीके का तालाब खुदा हुआ है तो उसकी जाहिर सी बात है। कल जो वीडियो आई थी परिवार की तरफ से, उन्होंने कहा कि इसकी हमने शिकायत भी की थी, लेकिन इसकी कोई बैरिकेडिंग नहीं हुई। तो जनप्रतिनिधियों पर भी एक सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसे खुलेआम जो मौत के कुएं हैं ये क्यों खुले हुए हैं, जिनसे लोगों की मौत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अकरम, सवाल तो खड़े हो रहे हैं। देखिए, इससे पहले जब यहाँ पे दिल्ली में और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 70 और 150 की घटना जो निकलकर सामने आई थी, जिसमें जिंदगियां यहाँ पे खत्म हुई थी, वहां पे देखा गया कि जब ये मामला निकलकर सामने आया, जब ये हादसा हुआ, उसके बाद वहां पे बैरिकेडिंग भी लगा दी गई और जो चेतावनी बोर्ड होते हैं वो भी लगा दी गई थी। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिला है इस हादसे के बाद? बिल्कुल, देखिए इस जहां पर जगह ये घटना हुई है वहां पर ना तो कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई चेतावनी बोर्ड था। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवराज मेहता की मौत के बाद जब एसआईटी बनी थी तो पूरे प्रदेश भर में शासन की तरफ से कहा गया था जहां भी ब्लैक स्पॉट है उन्हें चिन्हित कर उनको बैरिकेडिंग करने का काम किया जाए, उस पर साइन बोर्ड लगाए जाए। लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह खाली पड़ी हुई हैं जहां पर लगातार हादसे हो रहे हैं, और ये पूरा ब्लैक स्पॉट है जहां पर ये तालाब बना हुआ था। क्योंकि पास में मंदिर है, सैकड़ों लोग आते जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये क्यों खुला हुआ था, क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मान लीजिए अगर प्राधिकरण की तरफ से भी इस पर बाउंड्री नहीं की गई थी, अगर उनका सरकारी जमीन नहीं, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि भी इसको अपने फंड से बाउंड्री करा सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है और पास में मंदिर है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये भी होना चाहिए था। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि के अलावा जो जिम्मेदार शासन प्रशासन है वो आखिर कहाँ सोया हुआ। लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार इंडिया न्यूज इस तरह की खबरें दिखा रहा है जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हैं। तमाम मैन होल हो, चाहे गड्ढे हो और नाले हो, वो खुले हुए हैं। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अब भी वही स्थिति बनी हुई है। प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, उनके जान से कोई मर रहा है तो मरने दो, और वो अपना सिर्फ एक दूसरे के ऊपर। बिल्कुल अकरम, और यही वजह है ना, यही वजह है कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद इनके आंख खुलते हैं, और उसके बाद भी जैसा कि आपने बताया कि अभी भी वहां पे बैरिकेडिंग जैसी कोई चीज नहीं की गई है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? कोई और ऐसा ही हादसा निकलकर सामने आएगा, जब कोई दर्दनाक खबर निकलकर सामने आएगी तब कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की ये तालाब बना हुआ है उसको लेकर सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर चूक कहां से हुई है, क्योंकि अभी एक मासूम बच्चे की मौत हुई है और परिवार का रो रो कर कोहराम मचा हुआ है। बुरा हाल है परिवार का। परिवार ने कल वीडियो जारी करके आरोप भी लगाए थे, लेकिन प्राधिकरण ने अपना पल्ला झाड़ा है। अब ये भी देखना होगा कि आखिर इसमें किसकी जिम्मेदारी तय की जाती है, कौन इस पे दोषी ठहराया जाता है। तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल अकरम, जवाब तो चाहिए होगा, क्योंकि उस परिवार के बारे में सोचिए ना जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खो दिया है। क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर? क्या मांगे की जा रही है अकरम? वो परिवार क्या मांग करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, और तमाम जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद होंगे और या फिर स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है? क्या रोष व्याप्त है उनके अंदर? बिल्कुल, देखिए ये बच्चा जो है वो अपने पिता के यहाँ से सिकंदराबाद बुलंदशहर से अपने नाना के घर आया हुआ था दलेलगढ़ गांव में, और शिवरात्रि के दौरान जब भंडारा हुआ था वहां पर पहुंचा और ये इस घटना का शिकार हुआ है। घटना के बाद से अगर बात की जाए तो ग्रामीणों में आक्रोश है। कल कई वीडियो जारी कर ग्रामीण और परिजनों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पहले कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई बाउंड्री नहीं हुई, ना कोई साइन बोर्ड लगाया गया।
तो लगातार परिवार और गांव के लोगों में आक्रोश है। ये भी देखना होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जो लोग दोषी हैं। लेकिन फिलहाल जो शव है उसको परिजनों ने अंतिम संस्कार उसका कर दिया है और उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी देखना होगा, सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी आखिर किसकी है और कब तक ऐसे हादसों का लोग शिकार होते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ठीक है अकरम, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे दर्शकों को हम 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां किस प्रकार से, एक आपको बता दें नोएडा में यहाँ पे युवराज की मौत हुई थी। पहले ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले युवराज की मौत हुई, यहां पर देखने को मिला, लगा कि शायद अब जाकर प्रशासन यहां पे अलर्ट मोड में नजर आएगी, शायद यहां पे नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा और यहां पे जो आंकड़े इस प्रकार से मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें रोकथाम देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोएडा में अब इस मासूम ने, 3 साल की मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपको बता दें, दोनों ही तस्वीरें 2 लोग जिनकी मौतें हुई, यहाँ पे एक बच्चा शामिल है, 3 साल का मासूम है, और पहले युवराज की आपको बता दें मौत हुई थी। तो देखिए अकरम, यहाँ पे युवराज की पहले मौत हुई और अब इस मासूम ने अपनी जान गंवाई है। सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर कब यहाँ पे जो प्रशासन है वो सतर्क होता हुआ नजर आएगा। देखना होगा कि क्या अब भी ये तमाम जो सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल जो तमाम उठ रहे हैं, क्या इस पर रोकथाम होती हुई नजर आएगी? क्या सवाल का जवाब यहाँ पे कोई देता हुआ नजर आएगा? चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको बिहार के पश्चिम चंपारण से बड़ी खबर बताएं, जहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आपको बताएं, मिठाई की